लाइव खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल में आग पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। चढ़ती कला दिवस पर विज्ञान आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन, काफी संख्या में संगतों ने लिया भाग। शिक्षण संस्थानों से छात्र महिला स्टाफ को ले जाने के लिए लगाई गई 2 विशेष बसों को शुरू होने में अभी और होगी देरी, लोगों ने जताई नाराजगी। और ईद की तैयारियां जोरों शोरों से जारी, नमाज अदा करने वाले मैदान में भी काम जारी। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल में आग पीड़ितों से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के साथ नासिर असलम वानी, मुदस्सिर शाह मीरी भी शामिल थे। बता दें कि नेताओं ने आगजनी से पीड़ित लोगों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आग से उनकी हालत और पानी से बच्चों को आप से हालत बदतर जाए। यह जनाब तुंदि सत रोजगार ये तम सात इनिशिएटिव निमुत तुंदि सत रोजगार ये अत बड़िस दोस पे गो जनाब सबक क्योंकि जब हम अल्लाह का रास्ता छोड़ देते हैं और शैतान का रास्ता पकड़ लेते हैं तो ये हो। कोई किसी की मदद नहीं। चढ़ती कला दिवस पर आज विज्ञान आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में संगतों ने भाग लिया। इस दौरान शब्द कीर्तन भी किया गया और इस दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान महंत मंजीत सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। बेनती करता साथ संगत जी इस विच नहीं कि हुकूमत सारिया चीज़ां करती होंगी, कुछ चीज़ां असी भी करते हैं क्योंकि असी ने समय के नाल समझ के चलना या समझ जिस समय गुजर रहे हैं, जिस समय तो गुजर रहे हैं उस समय को समझना भी जरूरी है। तो सानू ये भी देखना चाहिए कि असा ने पिछे की कुछ किया आगे की कुछ करना तो सानू किस तरह देख कर पीठ की तेना प्यारे सचियारे बनाई अंतर के यत्न करो युवा सदा ये शिक्षिका जीवन बहुत सारे गिरफ्तार बच्चे जारी विशेष तौर पर नशा जड़ा साढ़े समाज प्रचलित हो गया। उस नशे पर आप बच्चों अपने बच्चे विशेष करके बच्चों को बचाना बाहर जिला मर्जी प्रचार हुए जब तक घर वाले नहीं जागरूक
उदों तक ये जो प्रचार है ये बड़ा घाटा जाएगा। वक्त तो वक्त प्रचार माँ बाप जो अगर बच्चे की शिक्षावा दें हमें आजकल के बच्चे भी बहुत सारे एक बच्चा बिगड़ता जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की गल भी नहीं सुनते। शिक्षा मुताबक अपने आप को ढालिया क्योंकि महापुरुष पहला ही बचपन तो ही गुरसिੱਖੀ ਨਾਲ जुड़े हुए सन। इन्हों के बड़े भ्राता जी एन सह सवाई गल करते हुए एक दिन कह गए सन कि मैं बंबे तो आया, साढ़े घर 3 चिट्ठियाँ पई हुई सन। माता जी ने मैं 3 चिट्ठियाँ दित्तियां कि ये देखो की है। मैं पिंड में पढ़ाइया चिट्ठियाँ डॉक्टर जोगा सिंह दे कोलों तो उन्होंने कहा एक चिट्ठी है नायब सूबेदारी का आर्डर मान साहब जी का, दूजी इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर्डर, त्रिया क्लैरिकल एक चिट्ठी थी किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कहते ने मैं तीनों चिट्ठियाँ लैके मान साहब जी को लाया। महापुरुष उस समय अपने कमरे बैठे सन। इन्हों नाल गल की कहते ऊपर मान साहब जी बड़े बैठे हुए हैं। कथा होती है, पाठ होता है, वो रूह उस गुरुद्वारे साहब के अंदर आकर के बहदियाँ ने। वो बहदियाँ क्यों ने कि वो एक अच्छी कुख की भाल करदियाँ हैं कि गुरबाणी की रस्मी माँ, गुरमुख के चलन वाली माँ, गुरबाणी के उपर चलन वाली माँ जी है वो मिल जाए, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म ला करके इस संसार के गुरमुखी सेवा जी है वो कर रहे हैं। ये हुणी आप जी ने शब्द सुनिया कि पुता माता की आशीष निमग्ना विश्व तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। शिक्षण संस्थानों से छात्राओं और महिला स्टाफ को ले जाने के लिए लगाई गई 2 विशेष बसों को अब तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की इस महीने 15 अप्रैल तक इस योजना को शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन अब अधिकारी जो हैं वो मई से चलाने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल ये दोनों बसें जो हैं वो JKRTC के रेलवे रोड स्थित यार्ड में धूल फांक रही हैं। बता दें कि लोगों ने इन बसेस को लेकर उम्मीदें जताई थी और अब लोगों में निराशा देखने को मिल रही है। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। जो सरकार ने वादा किया था कि 15 अप्रैल को ये लेडीज़ के लिए बसें यहाँ से जम्मू से शुरू हो जाएंगी, लेकिन आज देखो 20 अप्रैल हो गई है, लेकिन अभी तक इसका नामो निशान नहीं है। ये तत्काल प्रभाव से ये बसें लागू होनी चाहिए और लेडीज़ को सहूलियत तो रहेगी। जो स्कूल में जाती हैं बेटियाँ, जो औरतें हैं जो ऑफिस में जाती हैं, जो कारोबार जो किसी भी वजह से आगे पीछे जाती हैं और उनको बसों में सहूलियत रहती है और जैसे तत्काल प्रभाव से सरकार को लागू करना चाहिए। योजना बनी थी को 8-9 साल पहले कि लेडीज़ स्पेशल बसें चलाई जाएंगी जिसमें सिर्फ लेडीज़ सफ़र करेंगी, तो लेडीज़ को परेशानी नहीं होगी आने जाने में। या कोई स्कूल पढ़ने वाली बच्ची है, कोई कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई ऑफिस में लेडी जा रही है, उनके लिए एक शुरुआत करेंगे तो उसके आगे फिर और बढ़ जाएगा। ताकि जो बसें आती हैं, मेट्रो आती है या कोई और आती हैं, रश बहुत होता है उसमें। तो 8-9 साल बीत गए हैं तो अभी तक तो इसका कोई रोड पे दिखाई नहीं दे रही कोई। बसें तैयार पड़ी हैं इनकी, अब बसें तैयार हैं, क्या पता बसें चलने की हालत में भी हैं या नहीं है, या पेंट करके रखा हुआ उनको, ये भी अभी पता नहीं है।
अगर बसें तैयार होती, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया होता तो अभी तक रोड पे बसें आती। मेरे ख्याल में आप अगर जाएंगे उधर रेलवे यार्ड में, उधर बसें लगी हुई हैं, लिखा हुआ ऊपर लेडी स्पेशल लिखा हुआ उसके ऊपर, पेड भी किया हुआ। और बसें बाजार में क्यों नहीं आ रही? ईद की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। वहीं ईदगाह मैदान में जहां नमाज होने वाली है, वहां भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कारीगर कामकाज में जुटे हैं और कोशिश की जा रही है कि हकीकतमंदों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वो एक बाइक वो बिलीव हो ना, वो इस पर काम कर रहे हैं। ये है जी, अब सुपरवाइजर साहब ये बना रहे हैं आपकी मेरा नाम गुलाम अब्बास है, मैं जेई वक्फ बोर्ड हूँ। देखो, एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षण अंद्रावी, तो उन्होंने विज़िट किया था। उसके साथ उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हमने ईदगाह को भी साफ़ कर दिया, इसका फेस लिफ्टिंग भी किया और इस वक्त वार्निशिंग का काम चल रहा है इसका क्या कहते हैं ये मेहराब का। और बाकी ये जो ये नालियाँ जो वगैरह जो हैं, ये म्यूनसिपलिटी वाले हमारे म्यूनसिपलिटी वाले का एक डिपार्टमेंट आया है, वो पूरा साफ़ कर रहा है उसको। और कल के लिए तो पूरी हम तैयार हैं। हाँ, वो ये है कि ये टाइमिंग की एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मीटिंग ली तमाम आइमा की, तो उसके बाद उनकी उस मीटिंग में वो डिसाइड हुआ कि ये जो यहाँ की जो ईदगाह की ये मेन ईदगाह जो जम्मू की है, यहाँ जो है ये नमाज जो है सुबह, अगर कल ये तो हमारा ईद का होता है सब्जेक्ट टू अपीयरेंस ऑफ मून, तो अगर कल हुआ तो वो भी 8:30 बजे सुबह होगी यहाँ। इसके बाद 1 घंटे के बाद जो है जामे मस्जिद में होती है। जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उनकी नमाज़ वहाँ होती है। बाकी अदर डिफरेंट प्लेसेस में वो डिफरेंट उनके आइमा के हिसाब, कहीं 7:30 बजे भी है, कहीं 9 बजे भी है। जैसे वहाँ जो है वो रेलवे स्टेशन मस्जिद में है, वो 9 बजे। जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में बूथ सशक्तिकरण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान अशोक कोल, प्रिया सेठी, युद्धवीर सेठी, सत शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रमोद कपाही सहित अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में कई मुद्दों पर बात की गई और आगे की नीतियों पर चर्चा की गई। पंचायतों की वोटर लिस्ट, उसकी सरपंच की और पंच की वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने अभी बूथ सशक्तिकरण, हर बूथ पर कमेटी बनाने का काम किया है। वो काम तकरीबन पूरा हो गया है, तकरीबन 90% काम पूरा हो गया है। हमारे जम्मू में कुल मिलाकर 5,922 बूथ है और तकरीबन 5,500 बूथों पर बूथ सशक्तिकरण का काम हो गया है। उसकी समीक्षा के लिए और आगे जो कुछ उसके साथ जुड़े हुए काम हैं, उन कामों को करने के लिए आज हमने जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और अभी डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट और बाद में जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग रखी थी। इन मीटिंग्स में हम उन्हीं बूथ सशक्तिकरण अभियान का जो समीक्षा है, वो समीक्षा हम उसमें कर रहे हैं। भारत भूषण ने आज टीएसओ मेंढर का पदभार संभाला। इस मौके पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। भारत भूषण ने कहा कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और क्षेत्र की भलाई के लिए अपना योगदान देंगे। आपको सदा भगवान खुश रखे, आप इसी खुशी से हमारा ये आशीर्वाद आपका रहे, पूरे समाज हिंदू मुसलमान का। आप सदा खुश रहें, ये हमारी तरफ से एक लड्डू खा लें आप, और अच्छा काम करें और देश का काम करें, समाज की सेवा करें। अच्छा सर जी, जो पहले भी 2 टेबल यहाँ पे काट चुके हैं और तीसरी बार इनको जो है यहाँ प्रायोरिटी में मंगवाया गया है, क्योंकि इनके पहले जो 2 बार रहे हैं इनके बड़े अच्छे काम थे, तो इनको प्रायोरिटी बेस पे मैटर में बुलाया गया है। तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो इस किस्म के टीएसओ साहब हमें वापस गवर्नमेंट ने दिए हैं। मैं नहीं कहता कि पहले जो टीएसओ थे वो अच्छे नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए,
लेकिन जो हमारे भूषण जी ने कोविड-19 में कोरोना में काम किया वो एक बेमिसाल काम था। इस इलाका जात में इन्होंने काम किया हुआ है, एज एक स्टोर कीपर होने के नाते भी इन्होंने काम किया हुआ है। ये हर डीलर को समझते हैं, हर कार्यकर्ता को समझते हैं किस तरीका से हमने राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को देना है, ये सब बातें समझते हैं। और मैं टीएसओ साहब से गुजारिश जरूर करूंगा, जो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो हमें राशन जो है फ्री का भेजा है, हर गरीब तक वो राशन पहुंचना चाहिए, हर मिस्कीन तक वो पहुंचना चाहिए। ईद का एक बहुत बड़ा महान त्योहार आ रहा है, इसके साथ साथ अक्षय तृतीया जो है वो भी हमारा त्योहार एक बहुत बड़ा आ रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा कि ईद के त्योहार पर किसी को कोई कमी ना हो। ईद की मैं सबको बधाई देता हूं अपनी ओर से, अपने सनातन की ओर से, हिंदू मुसलमान को। हम ईद का त्योहार, दीपावली का त्योहार मिलजुल करके मनाते हैं। मैं टीएसओ साहब से यही तवक्को करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से, मालिक खुदा से, या मालिक ये हमारे भाई साहब यहाँ पर कामयाब रहे। जिस तरीका के साथ तहसील पहले इन्होंने चलाई है, 4 तहसीलों के आप मालिक है टीएसओ साहब, आपने चारों तहसीलों को देखना है, पूरी मेंढर को देखना है, किसी को कोई परेशानी न हो। पीएचई डिवीजन हंडवाड़ा नजीर अहमद प्रेसिडेंट कर्मचारी संघ हंडवाड़ा डिवीजन की ओर से ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर मुसलमानों को बधाई दी गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले ही अपने कर्मचारियों को पूरे हंडवाड़ा मंडल की पानी की जरूरतों को पूरा करने की सलाह दे चुके हैं, ताकि ईद के इस पावन उत्सव पर किसी को कोई भी तरह की परेशानी न हो। अंत में उन्होंने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इस वक्त यहाँ हमारा ये जो चल रहा है, इसमें हमारे जई साहब हैं जो हमारे टावर के जिम्मेदार हैं, और पूरे यहाँ इस जो सब डिवीजन हंदवाड़ा है इसका पूरा मॉनिटर मोहतरम आबिद साहब कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने अवामुन्नास को ईद उल मुतबर्रक महीने के बारे में उनको ये मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा एक महीना दिया है जो एक तोहफा था, उसकी कदरदानी की अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए कामयाब करे और नजात का जरिया बनाए। अब चूँकि ईद उल फित्र जो आ रही है कल या परसों, इस मौके पर हम अपने अवामुन्नास को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला हमारे जो पिछले या मौजूदा गुनाह है उनको माफ़ करे। अब चूँकि अब इस हवाले से आपने जो हमें सवाल किया है, इस हवाले से आपने जो कहा पानी के बारे में खासकर आप पूछना चाहते हैं, चूँकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन पहले ही ये ऑर्डर इशू हो गया है, क्योंकि मुतबर्रक एक जो हमारे लिए ईद उल फित्र आ रही है, इस ईद उल फित्र में अवामुन्नास को पानी के हवाले से कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए और अवामुन्नास को हर मुमकिन पानी वागुजार किया जाए, किसी किस्म का तकलीफ अवामुन्नास को नहीं पूछना चाहिए। और इंशाल्लाह हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, खासकर हमने फिल्ट्रेशन प्लांट पर जो हमारे मुलाजमीन हैं या एसआर पर हमारे मुलाजमीन हैं या जो कि या इनटेक मेन लाइनों पर हमारे जो मुलाजमीन हैं या जो हमारे यहाँ टावर में या गाँवों में देहातों में जो मुलाजिम हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं पानी के हवाले से जिस तरीके से आपने इस महीने में भरपूर काम किया है, इसी के पानी के हवाले से इस मुतबर्रक दिन के लिए भी यानी ईद उल फित्र में भी यानी अवामुन्नास को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कश्मीर घाटी के आर्टिस्ट ने सरकार पर पिछले साल दुबई में उनकी म्यूजिक शो के लिए वादे किए गए भुगतान के लिए मुकरने के आरोप लगाए। आर्टिस्ट ने उन्हें तय किया हुआ भुगतान देने की मांग की है, यह देखते हैं। तो आई स्टार्ट विद कि क्या हुआ था हमारे साथ। बहुत ही दुख के साथ, with great disappointment and outrage, we artists who were promised payment for our services by the Department of Industries and Commerce through the Cultural Academy share the story of a fraud committed by Mr. Mahmood Shah, a government employee of Jammu and Kashmir. तो हमें बुक किया गया था इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के थ्रू दुबई जाने के लिए। दुबई एक्सपो 2020 फिक्की का एक इवेंट हो रहा था दुबई में और हमें बुक किया गया था। मिस्टर महमूद शाह ने बुक किया था हमें सभी आर्टिस्ट को और हमें वहाँ 15 दिन का ट्रिप कराया, हमसे परफॉर्म कराया 12 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वहाँ थे और 12 दिन के लिए हमें परफॉर्म कराया और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हुई थी पैसों की, जो कि वो
निभा नहीं पाए, जिसका इवन 20% भी हमें नहीं दिया गया। पूरा साल भर हमें ये बोलते गए कि कमेटी है, मतलब डॉज किया गया हमें कि अभी जी कमेटी बिठा रहे हैं, वेरीफाई करना है, जितने भी सारे दुनिया के बहाने थे वो उन्होंने बनाए। जबकि हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, बट वहाँ से वापस आके हमें पता चलता है कि हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा था, हमें डॉज किया जा रहा था, हमें आजकल करके बोला जा रहा था कि कमेटी बिठाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट को सौंपा गया वो। बट एनीवे, मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का, कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रमोट कर रहे हैं आर्ट और कल्चर को और बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं कल्चरल ग्रुप्स को, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और वो भी वहाँ पे थे पवेलियन में और उन्होंने भी हमें वहाँ पे विटनेस किया कि हमने परफॉर्म वहाँ पे कितने अच्छे से किया। इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टूड सेकंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उनको और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के कई सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिसकी वजह से ये फ्रॉड का हमें पता चला। डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत, बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा तथा पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने वीरवार को संयुक्त रूप के साथ गांव बेरा में जल शक्ति मिशन के तहत ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 4.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गांववासी भी मौजूद थे। माता रानी है मेहर करे वो थल्ले चलो और जो हमारा इधर करीब 3.25 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लग रहा है जो पीएचई का, और जो मेरी पंचायत है बासपुर पंचायत है, इसको काफ़ी जो है आज जो है हर जो बंदा पीड़ित है पानी से और बढ़िया प्योरी पानी मिलेगा। और मेरे बॉर्डर के लोग आज बहुत खुशहाल हैं क्योंकि सभी के घरों में इधर 25-30 फुट के ऊपर पानी है, पूरा गंदगी वाला पानी है और सभी अपने घरों में फिल्टर नहीं लगा सकते। गरीब लोग हैं, फार्मर लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं बेचारे, और उनको आज बहुत ही ज़्यादा खुशी है और खुशहाल हैं। करीब 1500 के फुट के करीब जाएगा नीचे और बढ़िया पानी मेरी पंचायत को, पूरी बासपुर पंचायत को बढ़िया पानी मिलेगा। इसलिए मेरे आज लोग जो जितने भी आए हैं बहुत खुश हैं। बाकी गांव में सतवा चारा उधर बैठे हुए लोग खुश हैं कि हमारे को इतना जो है पानी मिल रहा है अच्छे तरीके से। और मैं खास करके पीएचई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिशा निर्देश के अनुसार क्या वो ब्लैक टॉप के काम है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के काम है, क्या ट्यूबवेल इरिगेशन के काम है, सब पर प्राथमिकता दी जा रही है और हर काम पर ध्यान दिया जा रहा है। उसी के चलते ही आज हम बासपुर पंचायत में हैं और जैसे कि सरपंच साहब ने भी बताया कि इस पर 4,60,000 के करीब 4 करोड़ 60 लाख के करीब इसकी लागत आएगी और ये 4-5 छोटे छोटे जितने भी पंचायत के गांव हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर की वजह से लोगों को काफ़ी पानी पीने में अच्छा पानी नहीं मिलता था। उनकी जल जीवन मिशन जो उनका एक प्रोग्राम है कि हर घर में हर गांव में स्वच्छ पानी पहुंचे, उस स्कीम के तहत आज यहाँ बेरा गांव में पंचायत बासपुर यहाँ ये ट्यूबवेल जो है इसकी डिगिंग हो रही है, शुरू किया गया काम और ये तकरीबन 4.25 करोड़ रुपया इस पर लागत आएगी। और इस काम को पूरा करने के बाद कम से कम 4-5 गांव जो हैं उनको जो साफ़ सुथरा पानी मिलेगा पीने को, जैसे बेरा है, बेगा है, रैपुर है और भोपड़ बस्ती है। तो ये सभी गांव जो हैं इनकी कवरेज होगी। और जैसे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बीडीसी चेयरमैन
तरसेम शर्मा जी, हमारे माननीय सरपंच इस पंचायत के सुखदेव जी और बाकी सभी यहाँ पंच सरपंच साहिबान सभी यहाँ मौजूद हैं। बारामूला और जिला प्रभारी मन की बात मुश्ताक अहमद गनई सेक्रेटरी निर्वाचन क्षेत्र बारामूला के साथ लोगों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी गई। उन्होंने इस पवित्र महीने में गरीब और जरूरतमंद लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि रमजान केवल खाने पीने से दूर रहने के लिए नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी समय। उन्होंने सभी लोगों से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील। ईद उल त्यौहार का मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले इस्लाम को। साथ साथ ही आपके माध्यम से तमाम मुसलमानों को, तमाम उलमाओं को गुजारिश करता हूँ कि ये जो ईद है, ये हमें जो माह मुबारक का एक गिफ्ट अल्लाह ताला ने रखा है, रमज़ान के बाद एक खुशी का त्यौहार आता है हमें, वो एक ईद है। और हमें चाहिए कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, कुछ लोग गरीब, मोहताज, मिस्कीन, यतीम, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको मदद करने की ज़रूरत है। ये देखना है ज़रूरी, हमारे इस्लाम में है, पहले अपने पड़ोसी के घर की तरफ देखो, क्या पता इनके घर में है कुछ नहीं है। अगर मैं घर में 10 वैरायटी ईद के त्यौहार के लिए, जश्न के लिए बनाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी घर है जिनके पास कुछ नहीं है। हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करना। और मैं लोगों से अपील करता हूं, जो भी गरीब गुरबात है उनसे उनका ख्याल रखें। लाइव खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़। नमस्कार।